हुजूर की जो बड़ी साहिबजादी है ना, सरकार की 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी का नाम है सैयदा ज़ैनब, उसके बाद है सैयदा रुकैया, और तीसरी है सैयदा उम्मे कुलसूम, और चौथी है सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत ज़ैनब आ रही थी मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, तो एक शख्स ने ना, काफिर ने उनको नेजा चुभोया घोड़े को, तो घोड़ा तेज भागा, सैयदा ज़ैनब गिर गई, पेट मुबारक में बच्चा था, वो बच्चा भी आपका इंतकाल कर गया। कुछ महीने आप बीमार रही और फिर आप विसाल कर गई। मेरे महबूब के सारे खानदान ने, सारे खानदान ने कुर्बानियां दी। सैयदा ज़ैनब उस जख्म की वजह से इंतकाल कर गई। वही बंदा नेजा मारने वाला फतेह मक्का के दिन चेहरे पे नकाब डाल के आ गया और हुजूर के सामने बैठ के कहने लगा, बहुत बड़ा दुश्मन भी आ जाओ तो माफ कर देते हो। तो हुजूर ने फरमाया, तू चेहरे से कपड़ा हटा, बेटियां भूला नहीं करती, तू कलमा पढ़, मैं तुझे भी माफ करने को तैयार। ये सारे रंग सहाबा ने देखे, सारे। और जिस दिन हुजूर बदर को जा रहे थे ना, मैं फोन कर देता हूं, मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में फलाना बीमार है। हजरत रुकैया बीमार थी। हुजूर बदर में जब जा रहे थे तो बेटी के सराहने खड़े थे, तो शहजादी अप रही थी, तो नबी पाक ने हजरत उस्मान को, दामाद को बुला के कहा, उस्मान 2 ही जा सकते हैं, ये मैं जा सकता हूँ, ये तू जा सकता है, मेरी बेटी, मेरी धी बीमार है। हजरत उस्मान ने कहा, नहीं जा सके। बदर में हुजूर जिहाद के लिए गए थे और अपनी बेटी का जनाजा नहीं पढ़ सके। हजरत रुकैया को हजरत उस्मान कहते हैं, मैं दफन करके आ रहा था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से। ये सारे रंग सहाबा ने देखे, ये सारा अंदाज दे। फरमाया कि बताओ भाई, वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है? वो ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते ही नहीं झड़ते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। कहता पीछे हटें आप, मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब क्या। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते, मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मेरे वालिद बैठे थे, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे, मौला अली बैठे थे, सहाबा बैठे थे। आप फरमाते हैं, हर एक मुझसे बड़ा था, तो मुझे मेरे अदब ने इजाजत नहीं दी कि मैं जवाब दूं। अल्लाह करे मेरी इस बात आपकी समझ में आए। सवाल का जवाब मुझे आता था, लेकिन अदब का तकाजा था कि मैं बड़ों की मौजूदगी में जवाब न दूं। हुजूर ने दोबारा पूछा, सहाबा खामोश रहे, तो फरमाया, मैं बताऊं? या रसूलल्लाह बताइए। तो महबूब फरमाने लगे, वो खजूर का दरख्त है। नबी करीम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की तरफ मोड़ के देखा, फरमाया, मेरे गुलामों, वो दरख्त है खजूर का। अब्दुल्ला को जवाब आता था, इसे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन तुम्हारे अदब की वजह से ये खामोश रहा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम, जिनके इल्म पर मेरे नबी को इतना एतमाद है कि हुजूर ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। और जनाब उमर फारूक जैसे लोग कहा करते थे कि अगर अली हमारे दरमियान मौजूद ना होते तो हम तो हलाक हो जाते। इनके मशवरे, इनकी बातें हमें महफूज रखती हैं। हजरत अली फरमाते, मैंने नबी पाक से एक सवाल पूछना था। ऐसा तो नहीं ना कि उन्हें बातें नहीं आती थी, उनके तो इल्म का ये हाल है कि हुजूर ने फरमाया, मैं अगर शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। तो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक से सवाल पूछना था। सवाल 14 दिन मैंने इंतजार किया। हर रोज मैं मस्जिद में जाता, घंटों बैठता, पर 14 दिन इंतजार किया। क्यों? फरमाते, मेरे दिल में ख्याल आता था कि कोई और आए, वो वाला मसला पूछ ले तो मेरे वाली बात भी हल हो जाए, मुझे हुजूर से पूछना ना पड़े, कोई और पूछ ले ताकि मुझे ना पूछना पड़े। फरमाते हैं, 14वें दिन एक बद्दू आया, उसने आके नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल वो पूछा जो मेरे दिल में था। फरमाते नबी करीम जवाब उसे दे रहे थे और मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा। फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ और पहली सफ में 21वें नंबर पे मैं खड़ा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो मजा आ गया। नमाज के बाद हुजूर ने गुलामों की तरफ रुख फेरा, एक खजूरों का टोकरा आया, अल्लाह के रसूल खजूरें निकाल निकाल के तकसीम करने लगे। 20 सहाबा को दी तो 21वां नंबर मेरा भी आया। हजरत अली कहते हैं, मैं ख्वाब देख रहा हूँ, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख भी ना खोला कि फिर बिछड़ ना जावा। कहते मैंने देखा हुजूर ने खजूर उठाई, उसको साफ किया, मुझे दी। फरमाते कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुबारक का मजा, कमाल ही हो गई, इतना जायका आया। हजरत अली फरमाते हैं, दिल बड़ा करता था कि एक खजूर और मिल जाए, पर सबको एक एक मिली थी, मैंने मुतालबा नहीं किया। फरमाते अभी खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद में अजान की आवाज आई। मेरे दिल से हाँ निकली कि यार कभी तू ठहर जाता ना, थोड़ी देर कभी ठहर जाता ना, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल दहल रहा है, तू जरा ठहर जाता। कहते उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, बोझल कदमों से मस्जिद गया, पहली साफ में कोने में बैठ गया। मुकब्बिर ने इकामत कही, उमर मुसल्ले पे खड़े हुए। कहते मैं चौंका उस वक्त जब उमर फारूक ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो रात ख्वाब में रसूल पाक ने पढ़ी थी।
میں بڑا حیران ہوا، نماز مکمل کر کے عمر بھی اسی طرح دیوار سے ٹیک لگا کے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے جیسے نبی پاک بیٹھے تھے۔ حد ہو گئی کہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ کہتے ہیں فاروق اعظم بانٹنے بھی لگے، 21واں نمبر میرا بھی لگ گیا۔ عمر نے کھجور دی تو ذائقہ بھی بڑا ہی آیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے تو ادب کی وجہ سے مانگ نہیں سکا تھا، عمر اپنا یار تھا۔ ایک کھجور کھائی تو میں نے کہا عمر یار ایک اور دے دے، تو کہتے ہیں فاروق اعظم نے ٹوکری میں ہاتھ رکھا، کھجور صاف کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے۔ عمر نے صاف کر کے اٹھا کے دوسرے صحابی کو دے کے کہنے لگی علی چپ کر یار، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری مانگتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے۔ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، 100 گھر، تھوڑی آبادی ہوتی تھی تو 100 گھر بہت بڑی تعداد تھی۔ 100 گھر کے اندر 2 وقت کھانا بھی جاتا تھا، کپڑوں کا خرچ بھی ملتا تھا ان غربا کو، اور مدینہ میں محبوب کے شہر نور میں کون دے جاتا تھا پتہ کوئی نہیں۔ ایک نقاب پوش آتا، نام پوچھتے تو وہ ناراض ہو جاتا، پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، سالوں آتا رہا، پھر وہ چیزیں بند ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ وہ جب ایک دوسرے کو تفصیلات بتانے لگے تو پھر غربا نے مل کے کہا پتہ کرو 18 محرم کو مدینہ شہر سے کون رخصت ہوا ہے؟ تو پتہ چلا ہے مدینے والوں نے 18 محرم کو امام زین العابدین کا جنازہ پڑھا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے یہ شہزادے 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے، اس لیے کہ تصویروں کا شوق نہیں، اخبار کی سرخیوں کا ذائقہ نہیں، فیس بک کا پیج چلانے کے شوقین نہیں۔ یہ لوگ ان ساری چیزوں سے بے نیاز، رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، پیچھے پیچھے رہ کے، پیچھے ہٹ کے، بیک پہ رہ کے، تھوڑا سا دور ہو کے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کسی کو خبر نہ ہو جائے میرا اور میرے رب کا معاملہ۔ ایک بندہ مجھے وہ بھی یاد ہے، بس میں بیٹھا تھا تو اس نے نا ایک بوڑھی اماں نے اسے کہا کہ پتر میرے کو نا کرایہ 14 روپے تھا، تو اس نے کہا پتر میرے کو 10 ہی دے۔ اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، تو وہ کنڈکٹر جو تھا گاڑی کا وہ کہنے لگا اماں جی اتر کے گا نہیں جانا؟ کہنے لگی پتر وے جانا ہے، پیدل ٹر جائیں گی، غریب ہے میرا پتر، زیادہ پیسے نہیں کماندا، تو 10 روپے ہی دے۔ تو وہ کلینڈر بھی مجھے یاد رہ گیا، اس نے 10 بھی اماں کو واپس کر دیا۔ کہنے لگا اماں جی کوئی گل نہیں، ساری دیہڑی کمائی دے ہی نے، اللہ دیونے والا ہے، تسی پیدل نہ جاویو، اے 10 روپے رکشے والے نو دئیو۔